क्वेश्चन और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बेटा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखो a की वैल्यू दी गई है c की पावर z के रूप में, b की वैल्यू दी गई है a की पावर x के रूप में, c की वैल्यू दी गई है b की पावर y के रूप में। तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है फिर वो कि x y z की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि x y इंटू जेड की वैल्यू क्या आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो क्वेश्चन को जो दिया गया है आपका a की वैल्यू को, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया क्वेश्चन, इसको थर्ड मान लिया। अब जो थर्ड है देखो फर्स्ट और मैं सेकंड ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, देखो इस b वाले में a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो b इज इक्वल टू जहाँ a है उसके स्थान पर रख देता हूँ मैं c की पावर z। देखो ये रख दिया c की पावर z, इसकी पावर x थी यहाँ पे, तो ये x हो गया। तो अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो b इज इक्वल टू हो गया c की पावर zx। तो मैंने इसको 4 नाम दे दिया। इफ जिस 4 में आप यहाँ पे c की वैल्यू थर्ड से पुट कर देंगे। देखो मैंने ये लिख दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन फोर्थ, इस फोर्थ में रख देंगे हम थर्ड की वैल्यू। तो रख दो यहाँ पे, देखो b तो हमारा जो होगा तो है इक्वल टू, और c के स्थान पे मैंने रख दिया b की पावर y। देखो ये रख दिया b की पावर y, और इसके ऊपर है यहाँ पे zx। अब जब zx देखो यहाँ पे मैं बता दें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर पावर दे रखी, तो b इज इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पे b x y z, ये लिख दिया मैंने। और इधर देखो लिख नहीं रहा लेकिन b की घात कितनी है, पावर कितनी है 1। जब बेस इक्वल होते हैं यहाँ पे तो इनकी पावर भी इक्वल होती है, यही मैंने लिख रखा है हेयर। वी सी बेस आर इक्वल ऑफ बी यहाँ पे इज बोथ साइड्स सो पावर इज आल्सो सेम। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बस एक ही बात दिखाई देनी है कि देख रहे हैं यहाँ पे कि बी यहाँ पे बेस इक्वल है तो पावर बराबर। तो आप डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, इसकी भी लिखने की आवश्यकता नहीं, ये मैंने समझाने के लिख दिया है कि एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। तो इस तरह का क्वेश्चन को देखते ही हमको पता चल जाता है, तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसको अपने हाथ से करके देख लेना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पेपर में आ जाता है, एग्ज़ाम में आ जाता है।